नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 594 कोरोना के केस मिले हैं। एक्टिव केस बढ़कर 1544 हो गए हैं। जबलपुर में 23 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इंदौर की बात करेंगे जहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक और मरीज की यहां पर मौत हुई है। 15 दिनों में कोरोना ने 4 लोगों की जान ले ली। एमजीएम के 3 रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। 820 एक्टिव मरीज हो गए हैं। ग्वालियर की बात करेंगे जहां पर 65 संक्रमित मामले सामने आए हैं। 58 शहर तो बाकी दूसरे शहरों से हैं। 3 दिन पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला संक्रमित मिली थी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 50 कर्मचारियों के सैंपल की जांच कराई गई। सागर में 6 महीने बाद एक साथ 15 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और इसके पहले जून में दहाई के अंक में कोरोना मरीज मिल रहे थे। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उज्जैन में 22 नए संक्रमित मिले। सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा भी संक्रमित आए हैं। रतलाम में 2 और खंडवा में 7 मरीज मिले हैं। तो इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर मामले कितने सामने आए हैं। जबलपुर में 23, इंदौर में 319, भोपाल में 92 और ग्वालियर में 65, सागर में 15, उज्जैन में 22, रतलाम में 2 और खंडवा में 7 नए कोविड के केसेस सामने आए हैं। तो वही बात करेंगे जबलपुर की, जहां कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में 2 की मौत हो गई है। 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रशासन का दावा, दोनों की रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। गंभीर बीमारी से दोनों पीड़ित थे और इस वजह से मौत की जानकारी दी जा रही है। बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर सस्पेक्टेड जो कोविड के पेशेंट थे उनकी मौत हो गई है। और सस्पेक्टेड वार्ड में 2 लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन दावा कर रहा है कि दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। गंभीर बीमारी से पीड़ित थे जिस वजह से उनकी मौत हुई है। तो वहीं जबलपुर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिस सख्त हो गई है। मास्क नहीं पहनने वालों को अब हिदायत दी जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क के पकड़े गए लोगों का चालान भी काटा गया और साथ ही कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने की नसीहत दी गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। 9 दिनों में संक्रमितों की संख्या 10 गुना हो गई और इस मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि लोग मास्क जरूर लगाएं। कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन हो। इन सभी मुद्दों पर उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और बीते दिनों की बात करी जाए तो 300 से 400% जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। उन्हें जानेंगे कि सर, कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और रफ्तार जो है 400% तक बढ़ रही है, तो ऐसे में आप लोगों की तरफ से कुछ पाबंदियाँ, सख्त इंस्ट्रक्शंस क्या दिए जाएंगे अभी? सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क जरूर लगाएं, वैक्सीनेशन की तरफ जाएं। जिनके दोनों डोज हो गए ये सुनिश्चित करें कि उनको दोनों डोज लग गए। यदि 60+ के हैं तो 10 तारीख के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने प्रिकॉशन डोज की बात की है वो ज़रूर लगवाएं। 15 से 18 साल के बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो सभी बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं। हमारी तैयारी हमने पूरी की हुई है और जिस प्रकार से हम इजाफा देख रहे हैं केसेस में, निश्चित रूप से 24 घंटे में 594 केस आए। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 1544 एक्टिव केस हो गए। ये निश्चित रूप से एक हफ्ते में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। और ये तो जो पाबंदियां हैं वो और बढ़ेंगी क्या? अभी तो इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी तो जो पाबंदियां हैं वही है, उनको सख्ती के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है। जैसे भोपाल में अब मास्क के बगैर जो रहेगा उस पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। तो जो हमने पाबंदियां लगाई थी वो सख्ती के साथ उनका पालन हो, ये निश्चित किया गया है। और
ये सुनिश्चित करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं अनुशासन और संयम से रहें, बिना वजह भीड़ इकट्ठी ना करें। मॉनिटरिंग की जाएगी कि किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं सर, फिर उसके बाद रोज हो रही है, रोज डेली मॉनिटरिंग भी हो रही है, उसकी रोकथाम के भी प्रयास हो रहे हैं और चिकित्सीय व्यवस्थाओं को भी हम पूरी तरह इन्हेंस कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के सभी हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं, स्वास्थ्य की जो भी सुविधाएं, उसको चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। कोविड केयर सेंटर सर, हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन प्लांट, सभी जगह निर्देश दिए कि जिले में कम से कम एक कोविड केयर सेंटर जरूर शुरू कर दिया जाए और कोशिश की जाए, क्योंकि अभी जो केसेस आ रहे हैं उनमें वो सभी एसिम्टोमेटिक हैं, बहुत तबीयत किन्हीं बहुत लोगों की ख़राब नहीं है, ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो हमारे निर्देश यही है कि जिनके घर में अच्छी ठीक से जगह हो, अलग से कमरा हो, अलग टॉयलेट हो, वो तो घर में रहे, नहीं तो जो हमारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर है जो कि हर ज़िले में एक है, वो वहाँ जाए। वहाँ पर सरकार की ओर से सभी तरह की व्यवस्थाएं हमने कर दी हैं। पर कोशिश लोग ये करें कि अपने परिवार को बचाएं। जो संक्रमित हैं वो ये सुनिश्चित करें, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो स्प्रेडर ना बने, वो संक्रमण को फैलाएं नहीं। यही हम सबका निवेदन है और उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। तो कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है और लोगों से जागरूक रहने की जो अपील है वही कर रही है और ये भी जो केसेस हैं उन पर लगातार जो मॉनिटरिंग है नज़र रखी जा रही है और वाकई ये जो केसेस हैं वो डरा रहे हैं। लेकिन अब मास्क ना लगाने वालों पर जो चालानी कार्रवाई है वो की जाएगी और लापरवाही बरतने वालों पर जो सख्त कार्रवाई की जो तैयारी है वो भी प्रशासन की तरफ से की गई है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो देखा आपने यहाँ पर मंत्री विश्वास सारंग को सुना आपने, तमाम एहतियात बरती जा रही है, सख्ती भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण त्रिवेदी इंदौर से, रंजना भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले तो रंजना आपके पास आते हैं, जैसा कि हम अभी सुन पा रहे थे मंत्री विश्वास सारंग, उनका कहना था तमाम सख्ती बरती जा रही है, यदि लापरवाही की जाएगी तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा और जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि यदि मामले बढ़ते हैं तो उचित इलाज मुहैया हो पाए। जी रेनू, मध्य प्रदेश में लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और सरकार भी अलर्ट मोड पर है और पाबंदियों को लेकर भी सरकार पूरी तरह से नजर रख रही है। अगर आने वाले दिनों में केसेस बढ़ते हैं तो कुछ और जो पाबंदियां हैं वो भी लगाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी मास्क ना लगाने वालों पर जो नजर है वो रखी जा रही है और बिना मास्क के बाजारों में घूमने वालों पर अपने जो लोग हैं उनसे 200 रुपये की जो चालानी कार्रवाई है वो की जाएगी। और दूसरी तरफ जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि जो बिस्तरों की संख्या है अस्पतालों में वो पूरी तरह से है या नहीं और अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं, इसका भी जो पुख्ता तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी पूरी तरह से तैयार हैं और बच्चों के लिए जो आइसोलेशन वार्ड हैं वो भी पहले से ही तैयार कर लिए गए हैं। और अभी हर जिले में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि 31 जो जिले हैं वो कोरोना की चपेट में हैं, तो हर जिले में जो कोविड केयर सेंटर है उसको चालू करने के जो निर्देश है वो भी दिए गए, यानी प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं। लेकिन अभी भी जो बड़े स्तर पर राजधानी भोपाल में मेले आयोजित हो रहे हैं, रैलियां जो अगर भीड़ भाड़ जो नेताओं के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर एकत्रित हो रही है, उसमें भी ना सिर्फ जनप्रतिनिधियों को सावधानी रखनी होगी बल्कि आम जनता को भी इसमें सहयोग देना होगा और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खास करके आम जनता को मास्क का उपयोग करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए रीनू, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन अब कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और अगर इसी तरह से लापरवाही बरती गई तो शायद ये आंकड़े आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं और जाहिर सी बात है ये आंकड़े अभी बढ़ेंगे क्योंकि जो विस्फोट हुआ है ये देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि अभी ये संख्या इतनी नहीं है जितनी अभी सामने आई है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी टेस्ट नहीं करवाए हैं। अरुण, आपके पास आते हैं। इंदौर में गजब का जोश देखने को मिलता है, कोई भी काम हो, कोई भी अभियान हो, गजब का उत्साह नजर आता है, लेकिन कोविड केसेस की जब बात आती है तब भी इंदौर नंबर 1 पर ही रहता है। तो अभी क्या स्थिति है, क्या एहतियात बरती जा रही है निगम प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए जिस तरह इंदौर में कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में हालात बने थे, अमूमन वही हालात तीसरी लहर में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ये पलासिया चौराहे जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे कोरोना को लेकर कितने सचेत हैं, अलर्ट हैं, इसको अंदाज़ा आपको लग जाएगा। ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं लेकिन इनके चेहरे पे आपको मास्क नहीं दिखाई दे रहे हैं।
हम इनसे बात भी करेंगे। जी बताइए भैया, आप तो पेपर पढ़ रहे हैं, आपको कोरोना का पता होगा, मास्क नहीं आप लगाए। मास्क लगा रखा है मैंने, तो 15 तारीख का सुना है, इंदौर में 15 तारीख को लगेगा। अब जिनने नहीं लगाया तो उसमें उनकी गलती है। जो मास्क है तो नाक के ऊपर होना चाहिए, आप तो मुंह पे लगाए आप हुए हैं। जैसा बोलोगे वैसे, सांस कहाँ से लेंगे हम? पूरा लगाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे? आता नहीं आप बोलो। भैया आप पेपर पढ़ रहे हैं, आपको पता है कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है। हाँ तो खेल दिया ना सर, ये दिया ना, रोज ही पेपर पढ़ते हैं हम। 319 नया कैसा हो गए। मगर आप तो मास्क नीचे कर ले रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा सांस में परेशानी आती है, कब तक लगा के रखे मास्क। खराब हो गया, इसको नया दिलवाना पड़ेगा। मास्क तो जेब में रख के चलते देखिए ये लोग हैं, पेपर भी पढ़ रहे हैं, इन्हें मालूम भी है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, बावजूद इसके मास्क के ठीक तरीके से नहीं लगा रहे हैं। यही वजह है कि इंदौर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको दिखाएं, हमें कुछ दुकानदार हैं, आप देख सकते हैं लोग मास्क यहाँ पर नहीं लगाए हुए हैं। आप देखिए ये शॉप है इनकी, लेकिन 2-3 कर्मचारी हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना कोई मास्क लगाए। जी बताइए, आप मास्क नहीं लगाए, आप कोरोना का डर नहीं है? लगाते हैं ना मास्क, लगाते हैं। कब लगाते हैं? पूरे टाइम लगाते हैं, अभी नहीं लगा रखा है, सफाई चल रही है। अभी तो आप नहीं लगाए हुए। हाँ, इंदौर में कोरोना का विस्फोट हो गया, 319 मरीज आए हैं पिछले 24 घंटे में, ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है, ऐसे में आपको डर नहीं लग रहा? लगता है। तो आप लगा लीजिए मास्क। मास्क में लगा दिया तो देखिए ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं, भीड़ भरे आयोजनों में भी पहुंच रहे हैं। हम और लोगों को भी दिखाएंगे जो इस तरह की लापरवाहियां बरत रहे हैं। हमारा कैमरा देख के कुछ लोग जरूर तौलिया से अपना मुंह ढक रहे हैं, लेकिन वो मास्क जरूर नहीं लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोग यानी कि बहाने पूरे हैं, यहाँ पर बहानेबाजी चल रही है और मास्क है लेकिन चेहरे पर नहीं, जेब में रखा हुआ है, क्योंकि कोविड का डर जेब को ज्यादा है शायद। शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए अरुण, खास तौर पर। और यहाँ पर यही लापरवाही भारी पड़ती है और इसी लापरवाही की वजह से कोरोना जैसी महामारी से देश को लड़ाई करनी पड़ती है और लोगों की न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। बात करेंगे भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनोखा अंदाज देखने को मिला जब सीएम बैडमिंटन में हाथ आजमाते नजर आए। सीएम ने आरजीपीवी में बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और बैडमिंटन खिलाड़ियों और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। आपको बता दें कि सीएम ने आरजीपीवी में नवनिर्मित खेल परिसर का लोकार्पण किया। तो देखिए सीएम का एक अनोखा अंदाज यहां पर देखने को मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और वो इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की बनाने में स्टार्टअप्स का, इनोवेशंस का, तकनीकी क्षेत्र में जो लगातार नए शोध और अनुसंधान हो रहे हैं उसका बड़ा योगदान होगा। सिर्फ रोजगार कोई बड़ी बात नहीं है, समस्या सबसे बड़ी जरूर है। उसके लिए भी मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, देश में भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। आज मैं उस पर विस्तार से बोलूं कि हम ये कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस नेता विवेक तनखा पर गंभीर आरोप लगाया है। यशपाल सिंह का कहना है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी मुद्दे पर जो चुनाव स्थगित हुए हैं उसके पीछे का मुख्य कारण विवेक तनखा और कांग्रेस हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ मानहानि का दावा लगाकर खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। विवेक तनखा को इस मामले पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। खिसिया ने बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत चरितार्थ हो रही है कांग्रेस के ऊपर और विशेष करके कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ अभिभाषक हैं श्री विवेक तनखा जी के ऊपर। वो अपना विवेक खो चुके हैं और अनर आरोप लगाते हुए, क्योंकि किया धरा तो ओबीसी के आरक्षण को लेकर के सारा मामला कांग्रेस की तरफ से उठा और कांग्रेस के कारण से ही सारा ये पूरा मध्य प्रदेश का पंचायत का चुनाव का जो आधा अधूरा चुनाव और उसको लेकर के जो चुनाव स्थगित हुआ उसका असल यदि कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी पूरी है। विवेक तनखा जी हैं, उनके प्रवक्ता है जो रीट लगाने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में गए थे।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बयान देकर बुरे फंसे कथावाचक तरुण मुरारी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य पर क्षमा मांगते हुए कहा कि भावावेश में हुई गलती के लिए क्षमा चाहता हूं और इसके अलावा उन्होंने प्रशासन सहित सभी से क्षमा याचना की है। गौरतलब है कि तरुण मुरारी पर नरसिंहपुर के स्टेशन थाने में अपमानजनक बोलने का मामला दर्ज है। नमस्कार। अभी कुछ चैनलों में कुछ विषय आया है, बापू के बारे में मेरे द्वारा किसी पत्रकार ने भावावेश में ऐसा कुछ बुलवा दिया है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में पूरा देश जानता है और मेरा अपमान करना या इस प्रकार के शब्दों का विषय नहीं था। और वो मैंने कुछ बोला है कथा के दौरान या किसी पत्रकार के उपस्थिति में बापू के बारे में, इसके लिए जिनको भी आत्मा में ठेस पहुंची हो उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूं। किसी राजनीतिक दल को भी अगर बुरा लगा हो उनसे भी क्षमा चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि एक साधु हूं और साधु को कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और इससे माहौल भी खराब होता है और वातावरण बिगड़ता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं सभी से करबद्ध निवेदन करते हुए प्रशासन से भी कहता हूँ कि मेरी भावावेश की गलती को क्षमा करें। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक महिला कैदी के साथ दुष्कर्म के आरोप में 2 गार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दरअसल पीड़ित महिला कैदी अपने पति के साथ बड़वानी जेल में बंद थी। महिला कैदी का आरोप है कि वह पैरोल पर थी तो 5 महीने पहले अलीराजपुर जिला जेल में बंद अपने पति से मिलने आई थी। तब जेल प्रहरी ने अपने शासकीय आवास पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला कैदी की शिकायत के बाद पुलिस ने प्राथमिक जाँच में आरोपों को सही पाते हुए दोनों आरोपी जेल प्रहरियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक महिला बंदी थी, इसकी उम्र 32 साल के लगभग थी। वो अपने पति के साथ जेल में थी, बड़वानी जेल से ट्रांसफ़र पे आई थी और 29 तारीख को उनके परिजनों ने एक आवेदन दिया कि उनकी महिला के साथ में पैरोल की अवधि के दौरान कोई गलत कार्य किया जाए। इस समय तत्काल मैंने एक्शन लेते हुए एसडीएम महोदय को बताया गया। एसडीएम महोदय 30 तारीख को आई। थाना जैक्स के डीएसपी साहब आए। थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी सलमा चौहान के द्वारा जांच की गई। जांच में महिला ने बताया कि उसके साथ ऐसा हुआ है। इसके आधार पर एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद दोनों प्रहरी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद उनको जोबर जेल भेजा गया। और अब खबर शिवपुरी से है, जहां के जिला अस्पताल से एक चोर से ऑक्सीजन की पाइपलाइन चोरी कर ली चोर ने। और चोरी की घटना का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल के स्टाफ ने टेस्टिंग के लिए प्लांट चालू किया और ऑक्सीजन वार्ड तक पहुंचने के बजाय हवा में फैलने लगी। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी है। अब बात दतिया की, जहां बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक आरक्षक घायल हो गया। पुलिस ने हमला करने वाले बदमाश और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस की टीम सिंगुआ गांव में बदमाश को पकड़ने गई थी और इसी दौरान बदमाश और उसके सहयोगियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। शहडोल जिले के धनपुरी में बाइक सवार 2 सगे भाइयों को एक पिकअप चालक ने रौंद दिया। रौंदने के बाद बाइक चालक को पिकअप ने कई मीटर तक घसीटा, जिससे दोनों भाइयों को गंभीर चोट आई। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया। तो वहीं धनपुरी पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि पिकअप चालक चोरी का कबाड़ लेकर जा रहा था। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख मुंबई से, जहां बिग बी का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकला है। 31 कर्मचारियों का टेस्ट हुआ था, एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो बड़ी खबर मुंबई से, जहां बिग बी का जो स्टाफ है, कुल 31 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ था और इसमें एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आया है। ये चौंकाने वाली जानकारी। और अब तमाम एहतियात बरती जा रही है। अमिताभ बच्चन के कर्मचारियों का जो स्टाफ जो है, 31 कर्मचारियों का जो स्टाफ है, इनका कोविड टेस्ट किया गया था और इनमें से एक कर्मचारी पॉजिटिव आया और उसके बाद तमाम जितने भी कर्मचारियों के संपर्क में संक्रमित आया है, अब उनका भी टेस्ट करते हुए उन्हें आइसोलेट किए जाने की बात कही जा रही है।
अब तमाम एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। और खबर भोपाल से है, सुभाष नगर में होगा ROB का ट्रायल रन। जी हां, सीएम शिवराज करेंगे लोकार्पण। 23 जनवरी को होगा लोकार्पण। 2 साल से बनकर तैयार ROB का होगा लोकार्पण। जाम की समस्या से निजात मिलेगी। और खबर उज्जैन से है, रिश्वत लेते जनपद CO गिरफ्तार हुआ है। तराना जनपद का CO गिरफ्तार। 20,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए। EOW ने की कार्रवाई। तो तराना जनपद का CO गिरफ्तार हुआ है। 20,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। उज्जैन से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां रिश्वत लेते जनपद CO गिरफ्तार हुए। तराना जनपद का CO गिरफ्तार हुआ। 20,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। EOW ने बड़ी कार्रवाई की। और खबर धार से है, जहां के भटियारी गांव में सरपंच ने पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों पर गोली मार दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गांव में एक कार्यक्रम के दौरान चुनावी चर्चा चल रही थी। इसी दौरान विवाद हुआ और सरपंच ने गोली चला दी, जिससे तीनों घायल हो गए। घायलों का उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन विशेष अभियान चला रहा है, जिसमें अभी तक गुना में 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया जा चुका है। वहीं कई मशीनों को भी प्रशासन ने राजसात किया है। गुना कलेक्टर ने बताया कि जो भी अवैध उत्खनन के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें लगातार कार्रवाई की जा रही है और जुर्माना लगाया जा रहा है। शाहजहांपुर में आज जूता व्यापारी एसोसिएशन ने GST शुल्क बढ़ाने पर अपना विरोध जताया। आज शहर के तमाम व्यापारियों ने अपनी अपनी जूते की दुकानें बंद रखकर नारेबाजी की और साथ ही सरकार के इस फैसले पर विरोध प्रदर्शन भी किया। विरोध कर रहे व्यापारियों का कहना है कि GST बढ़ने से व्यापारियों के साथ ही आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ेगा। व्यापारियों ने साथ ही 5% GST दूर रखने की मांग 5% GST दर रखने की मांग की है। दतिया में नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने आज सुबह से काम बंद कर हड़ताल कर दी। बताया जा रहा है कि कल सफाई कर्मियों का कोतवाली टीआई से विवाद हो गया था। आज इसी घटना को लेकर सफाई कर्मी नगर पालिका परिसर में जमा हुए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया। इंदौर में स्वच्छता का सिक्सर लगाने की तैयारी है। शहर की आबो हवा को सुधारने के लिए एक अनूठी मुहिम शुरू की गई है। शहर के 19 चौराहों पर रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान चलाया जा रहा है। सांसद, विधायक और अधिकारी लोगों से सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद करने की अपील कर रहे हैं। गाड़ी बंद करने वालों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है। और अब देखेंगे MP टॉप 20 खबरें।